दोस्तों, वर्ष बदलने से तकदीर नहीं, तारीख बदलेगी। तकदीर बदलने और फर्ज से अर्श तक पहुंचने के लिए वर्ष के साथ साथ खुद को बदलना भी बहुत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा होगा, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। नव वर्ष में प्रवेश करते समय की ग्रह गोचरी स्थिति आपको प्रसन्न कर देगी। शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। जैसे घर की नींव मजबूत होती है तो घर भी मजबूत बनता है, ऐसे ही नव वर्ष में प्रवेश करते समय आपकी राशि के महत्वपूर्ण घरों की मजबूत नींव का शुभ प्रभाव पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। एक नज़र डालें शुरुआती गोचर कुंडली पर तो राशि ग्रहों, राशि स्वामी शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी बुध दोनों मित्र ग्रहों का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को अत्यधिक मजबूत दिखा रहा है। धन सुख में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दोनों के धन भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वाणी को भी मधुर बनाने का कार्य करेंगे। कुटुंब में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। प्रतापी और पराक्रमी सूर्य मंगल का पराक्रम वापर संचार आपके हौसलों को बुलंद बनाए रखेगा। पूरे वर्ष कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से आपका उच्च मनोबल बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, धन भाव के स्वामी मंगल का सूर्य के साथ पराक्रम भाव पर संचार दिखा रहा है। इस वर्ष आप साहस, पराक्रम और मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। आपके प्रयासों से धन पीछे पीछे भागा चलाएगा। सूर्य और मंगल पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगी। यश और पराक्रम बढ़ेगा। पंचम भाव पर कुंभ राशि का शनि हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। शार्प माइंड बनाएगा। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। राहु केतु का शत्रु स्थान पर प्रभाव पूरे वर्ष शत्रुओं को नियंत्रण में रखेगा। शत्रु दबे रहेंगे। 1 मई तक गुरुदेव आर्थिक उन्नति, लाभ, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेंगे। तो 1 मई के बाद अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएंगे। विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। जहां तक कि वर्ष की शुरुआत में चंद्रमा भी शुभ संकेत दे रहा है। आपकी राशि के कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद है। करियर में ग्रोथ को दिखा रहा है। 7 जनवरी तक बुध तो 18 जनवरी तक शुक्र दोनों का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। कुटुंबीजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी धन लाभ होगा। 15 जनवरी तक सूर्य तो 14 फरवरी तक मंगल भी आपका मंगल करेगा। सूर्य आपकी राशि के लिए लाभ भाव का स्वामी है तो मंगल धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी है। दोनों का पराक्रम भाव पर संचार मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत से अधिक ही लाभ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, ग्रहों की शुभता पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रही है। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। वर्ष की शुरुआत में ही आप अपने लक्ष्यों को स्थापित करेंगे तथा पूरी शिद्दत से लक्ष्यों को हासिल करने के कार्यों में जुट जाएंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और उच्च मनोबल कुछ कर गुजरने के लिए काफ़ी है। ग्रह गोचरीय स्थिति दिखा रही है नव वर्ष 2024 में आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। कर्म करेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। जनवरी माह से लेकर 15 मार्च तक पराक्रमी मंगल की आपकी राशि के कर्म भाव पर दृष्टि आपको कर्म प्रदान बनाएगी। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे।
13 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक आपको जोश जोश के साथ होश बनाए रखने की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में क्रोध और आवेश में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें, क्योंकि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक बुद्धि स्थान पर अति शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो 15 मार्च को शनि का दूसरा शत्रु ग्रह मंगल बुद्धि स्थान पर शनि के साथ युति योग बनाएगा। मंगल की यह स्थिति 23 अप्रैल तक बनी रहेगी। सूर्य और मंगल दोनों के शनि के साथ एक जैसे फल देखने को मिलेंगे। इस समय क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। तो प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, अनदेखा कर दें। खासकर इस अवधि में प्रेमी जन से कम ही मिले तो अधिक बेहतर रहेगा। परंतु आर्थिक तरक्की के लिए आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी। जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव बना रहेगा। इस अवधि में जोश और ऊर्जा शक्ति का उचित लाभ उठाएं। व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक प्रयोग ना करें। आर्थिक तरक्की के लिए 1 मई तक गुरुदेव का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि पराक्रम भाव और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टियां बल, विद्या, बुद्धि, धन, सुख, स्वास्थ्य, आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो यह समय अधिक लाभप्रद रहेगा। भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। उनके माध्यम से भी लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी। शनि दाम्पत्य भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, जो कि जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करने में कोई कमी नहीं करेगा, परंतु गुरु का सहयोग उस कमी की भरपाई करने का कार्य करेगा। परंतु 1 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में गुरु का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर दाम्पत्य भाव पर शनि की नीच दृष्टि क्रोध और अहम के वशीभूत होकर पंगे पैदा करने का कार्य कर सकती है। शनि के संबंध में सब कुछ शुभ नहीं होता है। शनि अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। शनि का काम ही है परीक्षा लेना, इसलिए कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर टांग खींचने का कार्य करता है। इसलिए बुद्धि स्थान पर शनि का संचार आपकी विवेक शक्ति, धैर्य एवं संयम की परीक्षा लेगा। खासकर 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक अधिक सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि में शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। बुद्धि स्थान पर शनि का वक्री अवस्था में संचार अहम के भाव की अधिकता पैदा करेगा। दाम्पत्य भाव पर नीच दृष्टि के साथ साथ वक्र दृष्टि भी पड़ेगी। इसका परिणाम आप 2023 में शनि के वक्री काल के दौरान देख चुके हैं, इसलिए खास सतर्क बने रहें। इस अवधि में एकजुट 100 सुख वाली नीति पर चलें। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। इस अवधि में धन का लेन देन के साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं या निवेश कार्यों से जुड़े हैं, सावधानी बरतें। उधर 1 मई से गुरुदेव अष्टम भाव पर संचार करेंगे। अष्टम भाव अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। बाधक स्थान होने के कारणवश ज्यादातर ग्रहों का इस भाव पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु इस भाव पर संचार कर रहा ग्रह अगर खुद आप किसी दूसरे बाधक स्थान का स्वामी है, तो वह विपरीत राजयोग का निर्माण कर विघ्न बाधा विपत्तियों का नाश करता है, लोहा जैसे लोहे को काटता है। ऐसा ही कार्य गुरुदेव करेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के लिए छठे भाव बाधक स्थान के स्वामी है। इसलिए गुरु का अष्टम भाव पर संचार विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
अष्टम भाव से गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि अचानक से धन लाभ के योग बनाएगी। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्त इन मामलों में विजय प्राप्त करेंगे। गुरुदेव की केतु और 12वें भाव पर दृष्टि योग, साधना और अध्यात्म के प्रति भी रुचि पैदा करेगी। पूरे वर्ष बाहुबली राहु शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेगा, जो शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।